गोस्वामी जी कहते हैं कि इससे बड़ी बात और क्या होगी। स्वयं रघुनाथ जी भी चाहें, भगवान भी चाहें, तो वो भी नाम की पूरी महिमा को नहीं गा सकते। कैसे? एक कोई व्यक्ति था, वो बड़ा नास्तिक था, तो वो नाम जप नहीं करता था। उसका भाई बहुत बड़ा भक्त था और उसके मन में ये कष्ट था कि मेरा भाई नाम जप नहीं करता है। एक दिन कोई संत जी आए उसके नगर में, कोई महात्मा आए और वो महात्मा से जाकर के निवेदन किया। तो महात्मा जी ने कहा चलो देखते हैं। महात्मा जी घर पे आए। पहली बात तो ये को महात्मा नाम सुनते ही वो दूर हो जाता था, भाग जाता था, बोले बाबा जियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन एकाएक महात्मा जी घर पे पहुंचे, अब उसको भागने का मौका मिला नहीं, तो भीतर कमरे में बंद हो गया, दरवाजा बंद कर लिया। बोले बाबा जी जब चला जाएगा तभी निकलूंगा। महात्मा जी ने प्रसाद आदि पाया, उससे कहा बोले भाई तू क्यों भाग रहा है? दरवाजा खोला तो देखा वो वहां पर बैठा था। महात्मा जी ने कहा बोले तुम एक बार भगवान का नाम लो। बोले नहीं मुझे नाम लेना ही नहीं है। महात्मा जी ने जोर से हाथ पकड़ लिया बाबा। महात्मा हट्टे कट्टे थे, खाए पिए थे महाराज। अब वो छटपटावे। महात्मा की पकड़ मजबूत थी, वाके हाथ में दर्द है। वे लगो महात्मा जी ने कि जब तक नाम नहीं बोलेगा छोड़ूंगा नहीं तुझे। बोल राम, बोल राम। अब वो बेचारा फंस गया। हाथ एकदम ऐसा लगा कि एकदम दर्द होने लग गया, पीड़ा होने लगी। बोले लगे बाबा जी हाथ ही ना तोड़ दे कहीं। तो बहुत जब महात्मा ने बार बार कहा तो उसने अपना पिंड छुटाने के लिए उसने कहा राम। उसने एक बार राम कह दिया। महाराज जी खुश हो गए। बस बोले है गया तेरा काम, अब तेरा काम बन गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस नाम को बेचना मत। इसका कोई मूल्य पूछे तो इसका मूल्य मत बताना, इसको बेचना मत। इतना कहकर के महात्मा जी चले गए। कालांतर में उस व्यक्ति का शरीर पूरा हुआ। भयंकर पाप आदि उसने अपने जीवन में किए थे। यमराज के दूत आए, पकड़ करके ले गए। यमलोक में हिसाब होने लग गया बड़ी बारीकी से। चित्रगुप्त ने रजिस्टर रख दिया। बोले महाराज कोई भी ऐसा दूषित कार्य नहीं है जो इस व्यक्ति ने नहीं किया। बोले कोई अच्छा कार्य? बोले केवल एक बार इसके मुंह से श्री राम निकला था, भगवान का नाम निकला था। तो धर्मराज ने पूछा, बोले भाई अच्छा बताओ, पहले तुम अपने पापों का फल भोगना चाहते हो या जो नाम तुमने उच्चारण किया था उसका फल भोगना चाहते हो? तो बोले अब पाप तो बहुत हैं, पहले वो पुण्य का ही फल मुझे दे दीजिए। बोले तुमने नाम लिया था, इस नाम के बदले तुमको क्या दिया जाए? तो भक्त सावधान हो गया। बोले महाराज जी ने कहा था बोले इसको बेचना नहीं है। तो उसने कहा बोले देखो जी धर्मराज जी हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, आप ही हिसाब लगा के जो देना चाहो सो दे दो। अब धर्मराज भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि नाम का मूल्य क्या बताया जाए। नाम का मूल्य, नाम तो महामहिमामय है, उनकी भी बुद्धि काम नहीं की। तो बोले चलो ऐसा करते हैं देवराज इंद्र के पास में चलते हैं, वो शायद ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो कछु बता सकें। इंद्र के पास में गए। बोले देवराज इंद्र एक नाम की क्या कीमत होती है, एक नाम का क्या मूल्य होता है, आप बताइए। देवराज इंद्र ने कहा हमने तो कभी इस बात पे विचार ही नहीं किया, कहीं ऐसा न हो कुछ मूल्य बता दें तो नामापराध हो जाए, क्योंकि नाम की अनंत महिमा है। मणि का मूल्य यदि कांच के रूप में बताया जाए तो ये तो मणि का अपमान है ना। नाम का मूल्य तो मैं भी नहीं बता सकता। अब उस व्यक्ति का थोड़ा सा विश्वास बढ़ा। बोले कोई ना कोई बात है यार इसमें। जैसे आगे चलने लग गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा, बोले आप ही बता दीजिए एक नाम का क्या मूल्य है। तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। बोले बड़े बड़े वेद और शास्त्रों को पढ़ा हमने, लेकिन इस बात पर तो विचार ही नहीं किया। नाम तो जैसे भगवान की अनंत महिमा है, ऐसे ही भगवान के नाम की अनंत महिमा है। अब उस व्यक्ति का और विश्वास बढ़ गया। तो बोले ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाए तो शिव जी के पास में चलते हैं। वो व्यक्ति हट पकड़ गया। बोले यार क्यों पागल बना रहे हो भैया, कहूँ यहाँ कहूँ वहां, आप पहले निर्णय कर लो तब आपके साथ में चलेंगे। नहीं हम तो परेशान है गए ऐसे।
अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तो बोले इस बात का निर्णय तो करना पड़ेगा। तो बोले क्या करें? तो धर्मराज ने कहा अब लाओ पालकी, पालकी में बैठा के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि निर्णय तो करना ही करना है, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ेगी। तो उस व्यक्ति को पालकी में बिठा करके शिवजी के पास में ले गए, और जब शिवजी से पूछा कि आप नाम की महिमा बताएं, तो शिवजी ने कहा एक नाम की महिमा कितनी होती है अब ये तो बताना बड़ा कठिन है, चलो भगवान नारायण से ही इस बात का निर्णय कराएंगे। अब सृष्टि के 4 महान देवता पालकी में लगे हैं, और वो भला आदमी पालकी में बैठा हुआ है। और जैसे ही भगवान के धाम में गए, भगवान नारायण के समीप में, तो भगवान नारायण ने सोचा आज तो लगता है कोई बहुत बड़ा महापुरुष आ रहा है, कितने बड़े बड़े देवता सृष्टि के पालकी में लेकर के आ रहे हैं। जैसे ही वहां पर पहुंचे और भगवान नारायण से जब यह संकेत किया, बोले प्रभु एक नाम की क्या महिमा है, ये आप कृपा करके बताइए। अरे बोले ये इस भक्तराज को यहाँ से आप लेकर के आए, लाओ इसको पहले यहाँ मेरी गोद में बिठा दो। और उसको भगवान की गोद में बिठा दिया गया। बोले अब एक नाम की महिमा आप बताइए। तो भगवान ने कहा कि नाम की पूरी कितनी महिमा है ये तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि इस व्यक्ति ने केवल और केवल एक बार नाम कहा था, उसी के परिणाम स्वरूप सृष्टि के 4 महान देवता पालकी में बिठा करके इसको मेरे धाम में लाए हैं, और ये अब मेरी गोद में बैठ गया।